पेंशन पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज। अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम शुरू। पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशन धारकों को सरकार ने नए साल पर तोहफा दिया। ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस लागू करने का काम पूरा कर लिया है। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकल सकेंगे। ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस लागू करने का काम पूरा कर लिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। मंत्रालय ने कहा कि सीपीपीएस मौजूदा पेंशन वितरण सिस्टम से एक आदर्श बदलाव है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें ईपीएफओ का प्रत्येक डिविजनल या क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस के तहत लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि जनवरी 2025 से सीपीपीएस सिस्टम पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। इससे उन पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा कि सीपीपीएस की पहली पायलट परियोजना पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी हो गई थी। इसमें 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनधारकों को करीब 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई थी। बयान के मुताबिक दूसरी पायलट परियोजना नवंबर में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था, जहां 9.3 लाख से अधिक पेंशनधारकों को करीब 213 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। बयान में कहा गया कि पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए सीपीपीएस को पूर्ण स्तर पर लागू किया। दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को करीब 1,570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। बयान में कहा गया कि पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए सीपीपीएस को पूर्ण स्तर पर लागू किया। दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को करीब 1,570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। ईपीएफओ न्यूज। ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बेहद शानदार खबर आई है। केंद्र सरकार के एक अभूतपूर्व फैसले के तहत भारत भर में ईपीएफओ के सभी रीजनल दफ्तरों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस पूरी तरह से लागू हो गया है। ये काम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया गया था। दिसंबर 2024 तक 68 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस पेंशनर्स को लगभग 1,570 करोड़ रुपए की पेंशन बांटी जा चुकी है। देश में कहीं भी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकालें। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस बदलाव के बाद पेंशनर्स को देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस फैसले का सीधा अर्थ है कि अब ईपीएफओ पेंशनर्स देश के किसी भी रीजनल ईपीएफओ दफ्तर से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को देश के सभी 122 रीजनल ईपीएफओ दफ्तरों में लागू कर लिया गया है। ईपीएफओ के एडवांस फीचर्स का लाभ देने की कोशिश। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए ईपीएफओ सेवाओं को एडवांस बनाने और हमारे पेंशनर्स के लिए फैसिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। सीपीपीएस का पहला पायलट प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में जम्मू, करनाल और श्रीनगर रीजनल ऑफिस में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इसके तहत कुल 11 करोड़ पेंशन 49,000 ईपीएस पेंशनर्स को बांटी गई। दूसरा पायलट कार्यक्रम देश के 24 रीजनल ऑफिसेज में सफल तरीके से पूरा किया गया। इन 24 स्थानीय दफ्तरों के जरिए कुल 9.3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को 213 करोड़ रुपए की पेंशन बांटी गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शेयर किया पोस्ट। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर एक्स पर एक पोस्ट साझा करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत खत्म होगी और पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन को बेहद आसान तरीके से डिसबर्स किया जा सकेगा। इस रोल आउट के साथ हम पेंशन सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया मानदंड स्थापित कर रहे हैं।